हेलो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी के। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है सबको? क्या है क्वेश्चन? टू चार्जेस, क्वेश्चन कहा गया टू चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। क्या आपसे कहा जा रहा है? किस चीज की वैल्यू जीरो की जा रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, सबसे पहले इसको दिखाते हैं कि कैसे लिखेंगे आप। ये चार्ज है आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम और एक दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दो चीज आपको समझना है यहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना रहेगा कि दो चार्ज है तो एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तभी उनका सम जीरो हो सकता है। दूसरी चीज पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है पहले से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि इन दोनों की वजह से वो पॉइंट बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। तो हमें नहीं पता कहां होगा, हमने क्या किया, मान लिया कि यहां पे जीरो है। ठीक है, यहां से हमने बोला कि ये मान लीजिए x डिस्टेंस पे यहां से जीरो है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 - x सेंटीमीटर। मान लीजिए पॉइंट P है, इसको मैं बोल दे रहा हूं A, इसको बोल दे रहा हूं B। इसका मतलब क्या है? A की वजह से यहां पे पोटेंशियल प्लस B की वजह से यहां पोटेंशियल, दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व कर लीजिए कि पोटेंशियल एट P क्वेश्चन में कहा गया है कि जीरो है, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? इसको मैं K बोल देता हूं या डायरेक्टली लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 और यहां से डिस्टेंस कितना है? x है, और ये माइनस में है, तो बहुत ध्यान दीजिए कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं तो विथ साइन रखते हैं। तो यहां पे क्या होगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 - x। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? 5/x और यहाँ क्या हो जाएगा? -3/16 - x, और ये जो कॉमन लिया मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर -8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई है तो बाहर उधर जाके सेकंड साइड में जीरो हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से क्या होगा? देखो 5/x दैट इज इक्वल टू 3/16 - x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 80 -5x एंड दैट इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया कि अगर आप ए और बी के बीच में अगर पॉइंट ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज से
किससे ले रहे हैं हम लोग? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ये 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स, मतलब क्या एक से ज्यादा भी पॉइंट पॉसिबल है क्या, ये चीज ध्यान देना है। तो अगर आप इधर कहीं पॉइंट ले लीजिए या इधर कहीं पॉइंट ले लीजिए तब भी तो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आपके पास आ गया है 10 सेंटीमीटर, अगर मैं यही पॉइंट इधर ले लेता तब क्या होता देखो, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए। अब सेकेंड पार्ट करते हैं कि अगर दूसरे साइड में अगर पॉइंट हो तब भी क्या पॉसिबिलिटी है। तो लेट अस चेक कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हमने कहा कि सेकंड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने पॉइंट P डबल डैश, या एक ही डैश बोल दिया क्योंकि इसको P लिया था। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट X यहाँ पे होता, तो दूसरी की वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूसरी की वजह से हो जाएगा 16 + x। ये चीज बस आपको समझनी थी इसमें, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा देखो, पोटेंशियल एट P, एक ही डैश लिखो P डैश, क्या होगा K, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x, माइनस उसकी वजह से क्या होगा 3 × 10⁻⁻8 अपॉन ये K मल्टीप्लाई में है, और उसकी वजह से डिस्टेंस हो गया 16 + x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। ये K और 10⁻⁻8 कॉमन आके उस साइड जाके 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5/x माइनस 3/16 + x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रॉस फिर से ये इक्वल टू आ जाएगा 5/x दैट इज इक्वल टू 3/16 + x। फिर से इसको सॉल्व करिए 80, और ये हो गया +5x, और ये हो गया इक्वल टू 3x, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं ये 3x हो गया, ये 16 और ये 5x। अगर आप इसको इधर लेके जाइए तो ये होगा 80 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 5x। तो ये हो गया, इसको मिटा दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर पहले हमारा एक आंसर आ चुका था, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर और यदि आ चुका था हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -40 सेंटीमीटर, ठीक है। -40 सेंटीमीटर मतलब जो मैं डिस्टेंस इधर ले रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे जाके आपका बनेगा। मतलब आपके पास दो आंसर आ गए। क्या आ गए? एक आ गया 10 सेंटीमीटर और एक आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताइए। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए हेक्सागन है, मैंने यहाँ बना दिया हुआ है, और चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम। मतलब Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 × 10⁻⁻6 कूलम दी हुई है, ठीक है। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर वर्टिसेस पे 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इसके क्या कहा गया, कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। यहां पे आपको सेंटर पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है पहले से, क्या होता है पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्योंकि सब जगह सेम चार्ज है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए QA/OA, फिर क्या होगा QB/OB, फिर क्या होगा QC/OC, फिर क्या होगा QD/OD, फिर क्या हो जाएगा QE/OQ,
ओ ई प्लस क्या हो जाएगा क्यू एफ अपॉन ओ एफ। अब किस्मत से देखिए यहाँ पे कहानी क्या है कि सब जगह पे क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, क्यू ई, ठीक है, क्यू एफ, सब जगह पे कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। और क्योंकि देखिए हेक्सागन है, ये टोटल 360 होता है, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये 60 हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इसका मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ सारे कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारा इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और क्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 और 6 बार है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 30 इंटू 9 270 और ये पावर सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 2 चार्जेज हैं 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो आप समझिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहां पे जो पोटेंशियल है उस सरफेस पे हर पॉइंट पे सेम होता है। इक्वी का मतलब भी होता है सेम, मतलब इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस है जहां पर पोटेंशियल जो है थ्रू आउट द सरफेस सेम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कहा गया कि 2 चार्ज है, एक चार्ज है ए, ठीक है, कितना है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना है बी -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल चार्जेज हैं, इनका पोटेंशियल हो ना हो बीच में आएगा कहीं पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि कहीं यहाँ पे है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो आप यहाँ से इस पूरे प्लेन में पोटेंशियल को सेम ले सकते हैं, ठीक है। अब इस x के पोजीशन को आपको निकालना है। क्या करिए, नेट पोटेंशियल क्या होगा, इसके वजह से k, इसके वजह से क्या हो गया k और q 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x और उसका क्या है माइनस है, तो उसके वजह से k और 2 इंटू 10⁻⁻6 ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 चार्जेस दिस 6 सेंटीमीटर है तो 6 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बीच का आ गया 6 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ऊपर का पूरा कॉमन आके इक्वल के दूसरे साइड चला जाएगा 1/x माइनस 1/6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ गया x इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसको इधर लेके आइए तो आ गया 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यूनिट चेंज किया नहीं था तो ये 6 सेंटीमीटर में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसी पे एक प्लेन होगा इस टाइप का, कैसे इस टाइप का एक प्लेन होगा और इस प्लेन पे थ्रू आउट इक्विपोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेकंड पार्ट पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो ये आपका हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये आपका प्लेन हो गया और इसके
परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आसान सा क्वेश्चन था इसमें कुछ। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, ए स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर जैसे ही कहा जाए, जैसे ही कंडक्टर कहा जाए आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। अब आइए, रेडियस दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दे दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कहा गया चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.6। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे उसी पॉइंट पे क्या पूछ लिया गया आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, फर्स्ट पॉइंट में इनसाइड द स्फीयर। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा आपका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ऑलवेज 0 होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे, क्या कहा गया, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या है, ये आपका स्फीयर है और जस्ट स्फीयर के ऊपर, अगर ये चार्ज आपके पास है तो जस्ट स्फीयर के ऊपर, जस्ट स्फीयर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका रेडियस आर है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये है 0.12 इंटू 0.12। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कहा गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मतलब इसके बाहर चले गए आप, क्योंकि ये कितना था, 12 सेंटीमीटर था। तो जब बाहर चले जाते हैं आप तो पॉइंट आउटसाइड हो गया, क्या हो गया, पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो गया। इस केस में स्फीयर, यहां लिखता हूं, स्फीयर बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस चीज का डेरिवेशन हम लोग गॉस लॉ में करते हैं। कोई भी स्फीयर है, चाहे कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है, अगर आप उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। उसकी वैल्यू क्या आती है, यही E की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q/r²। R क्या है आपका, ये डिस्टेंस, यहां सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस R हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये है आपका C पार्ट। डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस दिया हुआ है 0.18 इंटू 0.18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैव कैपेसिटेंस 8 picofarad. What will be the capacitance if distance between the plates is reduced to half and the space between them is filled with constant of dielectric constant 6? अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है
डी और इसका एरिया है ए, तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इसको मैं सी नॉट बोल देता हूं, ठीक है। अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दीजिए, अगर आपने क्या किया इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया, ठीक है, कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के, तो ये जो नया कैपेसिटी बनेगा, नया कैपेसिटी बनेगा वो हो जाएगा के सी नॉट, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा गया है कि आपको नया कैपेसिटेंस बताना है सी डैश। क्या कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ। मतलब क्या कहा गया, ये d को d/2 कर दिया गया, ठीक है। तो आप लिखिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। फिर कहा गया कि स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो क्या होता है, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2 पर चला गया 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ये क्या है, जब एयर होता है, और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 पिको फैरेड। कितना दिया हुआ है, इस सी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 पिको फैरेड। तो आप रख दीजिए 12 इंटू 8 पिको फैरेड, तो कितना हो जाएगा 96 पिको फैरेड। बच्चों वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड। कितना दिया हुआ है 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब तीनों क्या है इक्वल है, तो क्या होगा 1/C0, 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 तो क्या हो गया 3/C0। तो यहां से C इक्विवेलेंट सीरीज में क्या आ जाएगा C0/3। अब C0 कितना दिया हुआ है 9 पिको फैरेड दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 9/3, 9 पिको फैरेड बाई 3, तो आ जाएगा 3 पिको फैरेड। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में कहा गया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कहा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। क्या है, 3 कैपेसिटर थे आपके पास, ठीक है। इस तरीके से 3 कैपेसिटर थे और तीनों का क्या था 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। अब यहां से एक बात बताइए कि चार्ज कितना फ्लो होगा। चार्ज निकाल लीजिए। यहां से अगर आपने 120 वोल्ट दे दिया है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं कि ये तीनों इक्विवेलेंट है। अगर आपने 120 वोल्ट दिया है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये देखिए तीनों इक्विवेलेंट है, तो ये V1, ये V2 और ये V3, तीनों क्या हो जाएंगे V1 इक्वल टू V3 गलती V3, और V होगा क्या V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड होता है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली वोल्टेज डिवीजन लॉ होता है। आप चार्ज से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज क्या होता है Q
इंटू वी, Q इंटू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। सी कितना निकला आपका देखो 3 पिको फैरेड, 3 इंटू 10 टू द पावर -12, और वोल्टेज कितना दिया आपने 120, तो ये हो गया 36, पाते हैं 36, और ये 10 टू द पावर -12। ठीक है, अब देखो किसी एक पे निकाल लो, ये चार्ज तो सब में सेम जाएगा ना, अगर Q है सीरीज है तो सब में सेम जाएगा। अब इससे पूछ लो इस पे चार्ज क्या है Q, ठीक है, इसका वोल्टेज क्या है Q इक्वल टू सी वी, तो इसका C कितना है C नॉट, और V कितना है नहीं पता, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q अपॉन C नॉट। तो Q कितना निकाला आपने 360 इंटू 10 टू द पावर -12, और C नॉट कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -12 से कट गया, और ये आ गया 40। तो V1 इक्वल टू 40 वोल्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट चार्ज वोल्टेज डिवीजन लॉ से भी। अब आ गए हम लोग 7th क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि 3 कैपेसिटर 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो मैंने यहाँ पहले ही बना दिया है, ये कनेक्टेड हो गए पैरेलल में। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 पिको फैरेड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ऐसे ही हो गया। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्टली निकल गया, कितना आ गया 9 पिको फैरेड। अब कहा गया डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिवीजन भी बोला जाता है। अगर यहां से चार्ज जाता तो ये 2 पॉइंट है मान लो A और B, तो इन तीनों को वोल्टेज सेम मिलता लेकिन चार्ज अलग अलग मिलता। चार्ज क्या होता अलग अलग मिलता, तीनों को वोल्टेज सेम मिलता। इसका एक वोल्ट कितना है 100 वोल्ट, इसको भी कितना मिला 100 वोल्ट, इसको भी कितना मिला 100 वोल्ट। तो अब कर लीजिए फॉर फर्स्ट वाले के लिए, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो लिख लो Q1 इक्वल टू C1V। C1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -12, ये दिया हुआ है देखो, इंटू V, V कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। सिमिलरली Q2 C2 इंटू V, क्योंकि V सब में सेम होना है, तो C2 कितना है देखो, C2 है 3 पिको फैरेड, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। वैसे ही Q3 कितना हो जाएगा C3V, और ये है 4 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। बेहद आसान क्वेश्चन था।